उन्होंने इनसे कहा कि देखिए अगर हमें शादी करनी है तो मेरा ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्रिकेट खेलना आपको छोड़ना होगा और घर की जिम्मेदारियां लेनी होगी, जिसको उन्होंने एक सेंसेशन बनाते हुए अपने प्रोग्राम में इस तरीके से बताया जैसे कि इस लड़के ने कुछ बहुत बड़ा गलत बयान दे दिया हो या कुछ पाप कर दिया हो। नमस्कार, मैं सौरभ और आपका स्वागत है एमआरएम बाइट्स के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली बार कहा ही था, एमआरएम बाइट्स एक नया प्रोग्राम है जिसमें हम मेन स्ट्रीम मीडिया में आने वाले खबरें, कमेंट्स, बयान, ऑर्डर एवं जजमेंट्स इत्यादि पर विश्लेषण करते रहेंगे। तो इस एपिसोड का जो हमने टॉपिक चूज किया है वो है एक मशहूर फीमेल क्रिकेटर। मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बोला था, नाम समझ लीजिए उनका ए है। बहुत मशहूर क्रिकेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने भारत को गर्वित किया है, दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया है। बहुत ही शानदार खिलाड़ी थी। बहुत मतलब अगर हमारे पुरुषों के क्रिकेट में सचिन है तो फीमेल क्रिकेटर्स में उनका नाम उसी लेवल पे आता है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थी। उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, क्रिकेट में अपना नाम कमाया है और ऐसे सेलिब्रिटीज, ऐसे जो जिन्होंने हमारे हमारे देश को गर्वित किया है, उनको हमारा हमेशा सलाम रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रोग्राम में एक 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 ऐसा कमेंट दिया है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि एक किसी जब वो उस लेवल तक नहीं पहुंची थी, वो क्रिकेट खेल रही थी, तब उनके लिए रिश्ता लाया गया था उनके मौसी द्वारा, जिस पर उन्होंने कहा कि वो उन्होंने इनसे कहा कि देखिए अगर हमें शादी करनी है तो मेरा ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्रिकेट खेलना आपको छोड़ना होगा और घर की जिम्मेदारियां लेनी होगी, जिसको उन्होंने एक सेंसेशन बनाते हुए अपने प्रोग्राम में इस तरीके से बताया जैसे कि उस लड़के ने कुछ बहुत बड़ा गलत बयान दे दिया हो या उन्होंने कुछ पाप कर दिया हो। इस पर हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। कई लोगों को लगता होगा कि यार ये लड़का पागल है, इतने बड़ी क्रिकेटर है। देखिए, बड़ी क्रिकेटर उस समय, पहली बात तो मेरे ख्याल से वो जस्ट अपकमिंग थी, चल रहा था उनका। फिर भी लेके चलते हैं, अच्छी क्रिकेटर थी उस समय भी। अभी हम उस लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। देखिए, मुझे जो लगता है, उन्होंने सिंस उस समय अपकमिंग थी और वुमेन क्रिकेट का उस समय उस वो स्टैंडर्ड भी नहीं था जो आज की डेट में फिर भी आ चुका है। आपने बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स देखे होंगे, स्मृति मंदाना, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स आजकल सबके जबान पे उनका नाम रहता है। तो उस समय क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट का वो लेवल नहीं था और उन्होंने एक नॉर्मल किसी व्यक्ति को चूज किया होगा। अब किसी भी कॉमन मैन का जो घर परिवार है वो इसी तरीके से चलता है कि पुरुष जो है ब्रेड विनर रहता है और महिला को घर संभालना पड़ता है। इसी तरीके से वो उस घर के मतलब के गाड़ी के पहिए चलते हैं। अभी वो भी एक नॉर्मल पर्सन है, उसने भी वही सोचा कि ठीक है क्रिकेट खेलती होगी, खेली कुछ दिन और, लेकिन शादी के बाद उसको घर संभालना है, तभी घर चल पाएगा। तो हर इंसान का जब जब वो विवाह करता है तो उसके दिमाग में एक चॉइस ऑफ ब्राइड या ग्रूम होता है। इस चॉइस को का मजाक उड़ाना या उसको गलत कहना मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। उसका भी एक चॉइस है, ठीक है। उनके मौसी ने अप्रोच किया होगा तो उन्होंने बात करने के लिए हामी भरी, दोनों बात किए, उन्होंने अपना चॉइस बता दिया। उन्होंने ये तो नहीं बोला तुम्हें जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी मुझसे, अभी आओ, अभी तुमसे शादी करूंगा और शादी करके तुम्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने अपना चॉइस बताया, ऑनेस्टली उन्होंने अपना चॉइस बताया। मेरे ख्याल से उन क्रिकेटर ने भी अपना बता दिया होगा कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, शादी नहीं हुई, बात आगे नहीं बढ़ी, दैट्स इट, आई थिंक दैट शुड बी इट। पर मुझे समझ में नहीं आया उन क्रिकेटर ने जाके इसको सनसनीखेज बनाने की जरूरत क्या थी।
ये एक पर्टिकुलर पर्सन का चॉइस था, जो चॉइस मैच नहीं हुआ। कंपैटिबिलिटीज के लिए चॉइस बताना जरूरी था, उन्होंने अच्छा हुआ उन्होंने बाद में नहीं बताया, वरना क्या हालत होती, दोनों में कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती थी आगे। आई थिंक यू शुड बी ग्रेटफुल टू दैट गाय। उसके बारे में ये मतलब बेसिकली आप कहना क्या चाह रहे हो कि लड़कों का कोई चॉइस नहीं होना चाहिए, क्या ये कहाँ तक सही है? एक लड़की ऐसा लड़का चाहती है जो कि जिसका हाई अर्निंग हो, पहला 2 लाख 5 लाख पर महीना, 3 BHK घर होना चाहिए एकदम प्राइम लोकेशन पे, बैंक बैलेंस होना चाहिए। कई लोग तो मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे ऐसे मानते हैं कि ऐसा लड़का चाहिए जिसके पेरेंट्स दुनिया में ही ना हो, ताकि सास ससुर का किचिर किचिर ना झेलना पड़े। तो इस तरीके के भी डिमांड्स, दुनिया भर के डिमांड्स आते हैं, है ना। तो एक तरीके से मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं ये एक आप एक रिवर्स डाउरी ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इतने डिमांड्स होते हैं। इन डिमांड्स को कभी भी किसी ने, जो कि मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज फिर भी लोग इस पर बोलने लगे हैं, पर आज से 10 साल पहले 15 साल पहले इस पर कोई बात ही नहीं करता था। इसको इतना नॉर्मल माना जाता है कि लड़की की तो चॉइस होंगी, अगर वो कमा रही है तो उसको तो और मतलब हाईली एजुकेटेड और अर्निंग लड़का चाहिए। तो अगर लड़की के चॉइसेस हो सकते हैं तो लड़कों के चॉइस क्यों नहीं हो सकते? लड़कों का कोई भी चॉइस हो सकता है, उसको घरेलू चाहिए, उसको कमाने वाली चाहिए, उसका चॉइस है, किसी का भी हो सकता है। उसको लेकर एक सेंसेशन क्रिएट करना, उसको गलत बताना या उसका मजाक उड़ाना, कहीं ना कहीं एक मतलब ये एक वन साइडेड अफेयर हो चुका है। एंड इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। हमें हमें लड़कों को ऐसा भी मत दबाइए कि वो कोई चॉइस ही ना कर सके। बस आप जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वो चले, ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान का चॉइस होता है, लड़कों के भी चॉइस होते हैं। एंड इसको हम गलत नहीं बोल सकते मेरे ख्याल से। इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि वो क्रिकेटर एक बहुत महान क्रिकेटर है, पर उनको किसी के चॉइस का इस तरीके से मजाक उड़ाना या उसको गलत कहना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादती हो गया, और उनको इस बारे में सोचना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। एज मैंने कहा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू MRM न्यूज़, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन अगर आपको नए एपिसोड्स आपके इनबॉक्स में चाहिए। एंड हाँ, हमारा जीमेल आईडी नीचे आएगा। आप प्लीज़ अगर एनोनिमसली कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, इन द सेंस आप चाहते हैं कि हमारा आपका नाम एनोनिमस रहे, कमेंट्स में ना आए, तो हम आपके मैसेज को यहाँ पे ज़रूर डालेंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सो प्लीज़, एंड आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।